हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिंगापुर के आइटनरी के बारे में। अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो हर इंडियन की जो पहली प्रायोरिटी होती है जब भी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए प्लान करता है तो सिंगापुर को जरूर चूज करता है और मोस्टली टाइम सिंगापुर ही विजिट करते हैं। सिंगापुर के अंदर अगर हम बात करें तो घूमने के लिए बहुत सारी अट्रैक्शंस है, आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे 5 डेज की आइटनरी। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जो कि है वीजा। किसी भी देश में जाने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वीजा। वो कैसे अप्लाई करना है? वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। जो वीज़ा फीस है सिंगापुर वीज़ा की, मल्टीपल एंट्री की, तो अगर बात करें आप, ये वेरी करता है कि आपको किस एजेंट से आप ले रहे हैं। अगर आप बाय वॉक जाके जो अथोराइज डीलर्स हैं, जो अथोराइज एजेंट हैं सिंगापुर के इंडिया के अंदर, आप उनके थ्रू अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको 3-1 हज़ार रुपये में वीज़ा मिल जाता है। बट अगर आप ऑनलाइन कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, मेक माई ट्रिप या फिर कोई और अदर वेबसाइट, तो वहाँ पे आप मान के चलो कि 3500 रुपये में आपको वीज़ा मिल जाता है। और आपको जो वीज़ा में रिक्वायरमेंट होती है वो सिंपल से डॉक्यूमेंट होती है, फ़ोटो और आपका पासपोर्ट और कुछ और अदर डॉक्यूमेंट, जो मैंने अपने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आपको पिन में भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा आने के बाद आप सिंगापुर इजीली जा सकते हैं। तो गाइज अब बात कर लेते हैं फ्लाइट टिकट की। अगर आप सिंगापुर के लिए प्लान कर रहे हो तो इंडिया से फॉर एग्जांपल दिल्ली या मुंबई से अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप इजीली 22 से 25-26 हज़ार रुपये में, अगर आप 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले प्लान करते हो तो इजीली आप टिकट्स बुक कर सकते हो। स्काई स्कैनर पे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि किस टाइम पे सस्ती फ्लाइट्स और किस टाइम पे महंगी है। अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान बना सकते हैं फ्लाइट टिकट्स के लिए। तो मान के चलो कि आपको 20-22 हज़ार से लेके 25 से 26 हज़ार रुपये में इजीली एक पर्सन के लिए रिटर्न फ्लाइट्स इजीली मिल जाएंगी। तो गाइज अब बात करते हैं होटल्स की। सिंगापुर के अंदर रहना, स्टे करना सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम बात करें होटल्स की तो होटल आपका नॉर्मली 3500, 3500 से लेके आप हाईएस्ट कितना भी लेके चले जाओ, आपको पर डे का पे करना पड़ेगा। यानी 3500 से 4000 आप मान के चलो। एक पर्सन हो, अगर होटल में रुकना चाहते हो, 2 पर्सन हो तो भी आप होटल में रुकना चाहते हो, तो पर डे का 3500 से 4000 आपका खर्चा आ जाएगा। वहीं अगर आप सिंगापुर में हॉस्टल्स में रुक रहे हो तो हॉस्टल भी काफ़ी महंगे हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये में आपको कोई भी इजीली हॉस्टल मिल जाएगा। और अगर आप किसी अच्छे कैप्सूल होटल में रुकना चाहते हो तो 2000-2500 आपका इजीली पर डे का स्पेंड इस पे आने वाला है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं करेंसी की। जो सिंगापुर की करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर। और इंडियन रुपीज के अगर कंपैरिजन की बात करें तो एक सिंगापुर का डॉलर इंडिया के लगभग 61 पॉइंट समथिंग यानी 62 रुपीज़ के इक्वल है, जो कि काफ़ी महंगा है। और अगर आप सिंगापुर जा रहे हो तो वहाँ पे आप इजीली कहीं पे भी फॉरेक्स कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। हर जगह आप इजीली कर सकते हो। इवन वहाँ पे गूगल पे भी चलता है, आप इजीली वहाँ पे गूगल पे भी यूज़ कर सकते हो सिंगापुर के अंदर। दूसरा अगर हम बात करें, अगर आप इंडिया से यूएस डॉलर कैरी कर रहे हो तो वो आई थिंक ज़्यादा ईजी वे रहेगा, जिसमें आप काफ़ी हद तक अपना पैसा बचा सकते हो। क्योंकि वहाँ पे जब भी आप कार्ड स्वाइप करोगे वो आपसे 10%, 5% अलग से चार्ज करेंगे और कभी कभी आपसे वो टीसीएस के लिए भी डिमांड करेंगे। आपको टीसीएस भी वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो जो मेरी ओपिनियन है, आप पहले से ही सिंगापुर डॉलर या फिर यूएस डॉलर कैरी करें और अपना एक्सचेंज आपको करवाने के लिए हर जगह आपको इजीली मिल जाएगा, जहाँ पे एक्सचेंज करवा सकते हो और आप इजीली मैनेज कर सकते हो अपनी करेंसी को भी। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सिम कार्ड की। जो सिम कार्ड है वो जैसे मेरे केस में मैं इंटरनेशनल रोमिंग यूज़ करता हूँ, तो आप भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सिम कार्ड बाय करना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट से बाय करोगे तो 1500-1600 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज आप सिटी में आके और वहाँ से आप जो 7-Eleven वाले स्टोर होते हैं वहाँ से कम पैसों में, यानी 1800 रुपये में 7 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा का कुछ सिम कार्ड आप बाय कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। और इस तरीके से आप अपना सिम कार्ड भी मैनेज कर सकते हो। आज के टाइम पे ऑनलाइन भी सिम कार्ड मिल जाते हैं, जिसमें अगर आपके पास 5G और ई सिम सपोर्ट करने वाले मोबाइल फ़ोन्स हैं तो आप क्लूक वगैरह से भी अपना सिम कार्ड बाय कर सकते हैं। काफ़ी चीप पड़ता है वो एज़ कम्पेयर ऑफलाइन बाय करने से। तो गाइज अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट सिंगापुर में काफ़ी महंगा है। चाहे आप मेट्रो की बात कर लो, चाहे आप कैब्स की बात कर लो, कैब तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो मेरी ओपिनियन है, अगर आप सिंगापुर आ रहे हो 4 से 5 दिन के लिए तो सिंगापुर के अंदर आपको एक कार्ड मिल जाता है, एमआरटी का ट्रैवल पास मिल जाता है, जिसे आप बाय कर सकते
सकते हो, जिसकी जो कॉस्ट है वो $34 है, और आप $34 में $10 उसमें रेंट भी होता है उस कार्ड का, यानी जब भी आप रिफंड करोगे उसको वापस दोगे तो आपको जो $10 हैं वो रिटर्न मिल जाएंगे। और वो 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा, जिसमें आप अनलिमिटेड राइड्स ले सकते हो मेट्रो की और बसेस की, जो एमआरटी की मेट्रो और बसेस हैं उनकी। और आप इजीली कहीं पे भी सिंगापुर में घूम सकते हो। और सिंगापुर के अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, एमआरटी जो सिस्टम है उनका, उसकी बात करें, तो बहुत ही दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फाइन माना जाता है। यानी सिंगापुर के हर कोने में अगर आप जाना चाहते हो तो आप इजीली एमआरटी को यूज़ करके जा सकते हो, बसेस को यूज़ करके, या फिर आप मेट्रो को यूज़ करके आप इजीली पूरे सिंगापुर में घूम सकते हो। और सभी जो भी ट्रैवल लिंक के अंदर जो अ, हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर जो लोकेशंस इंक्लूड होती हैं, जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, वो सभी आप इजीली मेट्रो से मैनेज कर सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें टैक्सीज की, टैक्सीज बहुत ज़्यादा महंगी है। 1000-1500 रुपये आपको 2 किलोमीटर पे भी पे करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो सिंगापुर में, तो अगर आप 4-5 दोस्त हो, 3-4 दोस्त हो, तो आप कैब वगैरह कर सकते हो। अदरवाइज जो मेरी ओपिनियन रहेगी, या तो आप बसेस से ट्रैवल करना, या आप एमआरटी मेट्रो से ट्रैवल करना, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और चीप ऑप्शन लगेगा एज कंपेयर अदर ऑप्शन के। तो गाइज अब बात कर लेते हैं फूड की। अगर आप सिंगापुर में आके लोकल फूड खा रहे हो तो आप इजीली 400, 500, 250, कभी कभी आप स्ट्रीट फूड के अंदर 250-300 में भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे नूडल्स वगैरह वेजिस डाल के वो देते हैं कुछ लिक्विड सा बना के, जो काफ़ी सही होता है। मतलब आप उसके अंदर ग्रीन सॉस या फिर रेड सॉस डाल के भी खा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और जो आपको सबसे सस्ता पड़ता है। दूसरा, आप वहाँ पे अगर लोकल फूड खाते हो तो आप 250 से लेके 500 रुपये में एक टाइम की मील इजीली आपको मिल जाएगी। दूसरा, वहाँ पे बहुत सारे हुक्का स्टोर्स भी होते हैं, जहाँ पे आप को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे वेजिस के ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे हुक्का स्टोर्स के अंदर, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको इजीली बहुत सस्ते के अंदर मील मिल जाएगी। दूसरा, अगर हम बात करें इंडियन फूड की, तो इंडियन फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सिंगापुर के अंदर। अगर आप इंडियन फूड, पहली बात तो आपको इजीली मिलेगा नहीं, और कहीं पे मिलता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, यानी 1500 से 2000 आप मान के चलो एक बारी में, अगर आप पेट भर के खाना खा रहे हो। अगर आप कम भी खा रहे हो तो भी आप 1000-1200 रुपये तो इजीली स्पेंड कर दोगे एक टाइम की इंडियन मील पे। दूसरा, अगर बात करें, अगर आपको सुबह शाम इंडियन खाना ही खाना है और आप अदर कोई नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, तो उस केस में मेरी जो आपको ओपिनियन रहेगी, वो आप लिटिल इंडिया की तरफ रुकना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं और वहाँ पे बहुत सारा इंडियन फूड भरा पड़ा है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, और वहाँ पे आपको इजीली इंडियन फूड अवेलेबल हो जाएगा ऑल द टाइम। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, जो कि है आइटनरी। आइटनरी की अगर हम बात करें, फर्स्ट डे आप कोशिश करना जब भी इंडिया से आप फ्लाई करो तो ओवरनाइट फ्लाइट्स लेना। रीजन, आप मॉर्निंग में, क्योंकि 4-5 घंटे की फ्लाइट होती है, तो आप ओवरनाइट फ्लाइट अगर लेते हो तो आप मॉर्निंग में पहुंच जाओगे, जिससे आपका सिंगापुर का पहला दिन बर्बाद नहीं होगा, और आप फर्स्ट डे से ही एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप अगर लैंड करते हो फॉर एग्जाम्पल 9-10 बजे, तो आप रेस्ट कर सकते हो 1-2 घंटा, और अपना 12-1 बजे से प्लान कर सकते हो एक्सप्लोर करना, जिसमें आप पहले दिन एक्सप्लोर कर सकते हो डाउनटाउन वाला एरिया। सिंगापुर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसके बारे में अगर आप सिंगापुर लिखते हो तो सबसे पहले वही चीज़ें आपके सामने निकल के आती है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मरलाइन, जिसके एक मरलाइन मतलब एक मछली और शेर की मुंडी लगा के उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसके मुंह से पानी निकलता है, तो वो आप देख सकते हो। और उसके आसपास आप घूम सकते हो, बहुत ही अच्छा एरिया है, हार्बर का एरिया है वो। और ठीक वहीं पे आपको एक मरीना बे सैंड्स करके, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, जिसकी वजह से सिंगापुर जाना जाता है, और मोस्टली आप जब गूगल पे सिंगापुर लिखते हो तो यही चीज़ें निकल के आती है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बेसमेंट में आपको मरीना बे करके आपको एक मॉल मिल जाएगा, जहाँ पे आप घूम सकते हो, फूड इंजॉय कर सकते हो, शॉपिंग करना चाहो तो शॉपिंग कर सकते हो, और वहाँ पे आपको दुनिया के सभी आउटलेट्स मिल जाएंगे। और इसी एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अट्रैक्शन वाला जो पॉइंट है, एप्पल, फ्लोटिंग एप्पल स्टोर करके, वो जो दुनिया में फेमस है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि पानी के अंदर वो फ्लोट करता है लिटरली गाइज, और वहाँ पे आप जा सकते हो। और वहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री में आप मॉल के अंदर से ही एंटर ले सकते हो, या फिर बाहर से भी एंटर कर सकते हो, जो कि अंदर से काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और उसके अंदर लेवल भी मैनेज होते हैं, यानी पानी जब ऊपर नीचे होता है तो वो लेवल्स भी मैनेज कर सकता है इजीली, तो काफ़ी बढ़िया है वो, आप वहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद आप शाम के टाइम पे वहीं पे एक फाउंटेन शो होता है, लाइट फाउंटेन शो करके, वो शो आप इंजॉय कर सकते हो। शाम को वो 3 बारी होता है, 3 से 4 बारी, और जिसको आप इंजॉय करोगे, मतलब काफ़ी बढ़िया लगेगा और
काफ़ी देखने में मज़ा आएगा आपको। और मेरी जो ओपिनियन है वो ये है, आप उस शो को जब देखो तो बिल्कुल आप फ्रंट से देखना, साइड से कोशिश करना कि आप पहले ही जाके फ्रंट पे खड़े हो जाओ, क्योंकि फ्रंट से जब से सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो दिखता है। उसके बाद आप मील एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे रात को पार्टी शार्टी होने लग जाती हैं, मतलब आउटसाइड जो वहाँ पे बार वगैरह, वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो आप इंजॉय कर सकते हो। और उसके बाद इस तरीके से आप अपना वाइंड अप कर सकते हो डे 1 को, और नेक्स्ट डे आप प्लान कर सकते हो अगले दिन के लिए। अब बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 में आप प्लान कर सकते हो सेंटोसा आइलैंड की तरफ। वहाँ पे आप सिंगापुर का जो यूनिवर्सल स्टूडियो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंगापुर स्टूडियो के बारे में, सिंगापुर जो यूनिवर्सल स्टूडियो है उसमें आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने को मिली होंगी जब भी आप सिंगापुर के बारे में लिखते हो। और जो भी सिंगापुर आता है तो यूनिवर्सल स्टूडियो ज़रूर जाता है। वहाँ पे आपको बहुत सारी राइड्स मिल जाएंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी। काफ़ी सही है सिंगापुर का जो यूनिवर्सल स्टूडियो है। और उसके साथ साथ आप वहाँ पे सिंगापुर का जो वाटर पार्क है वहाँ पे भी जा सकते हैं। और उसके अलावा आप जो सिंगापुर का सी एक्वेरियम है उसमें भी जा सकते हैं, अगर आपको समुद्री लाइफ देखनी है तो काफ़ी बढ़िया है। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें करते करते आपको पूरा दिन निकल जाएगा। और अगर आप पूरा दिन इसमें ना लगाओ तो आप इस तरीके से भी प्लान कर सकते हो कि सिंगापुर का यूनिवर्सल स्टूडियो एक्सप्लोर कर लो, और वाटर पार्क ना जाके या सी एक्वेरियम ना जाके आप जो सेंटोसा आइलैंड है उसका बीच है वहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आप बंजी जंपिंग कर सकते हो, या फिर आप छोटी सी राइड कर सकते हो जिसके अंदर आप को एक पहाड़ पे ले जाके ऊपर से छोड़ दिया जाता है और ढाल के ऊपर से आप गिरड़ के आते हो। मतलब तगड़ा एक्सपीरियंस होता है वो भी। और वहाँ पे आप घूम सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, और वहाँ पे फ्री में जा सकते हो, आप कोई पैसा नहीं लगता है। यानी जो सेंटोसा आइलैंड की जो ट्रैम चलती हैं उसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता, आप फ्री में जा सकते हो। अगर आप सिंगापुर स्टूडियो में पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो तो बाहर से देख सकते हो और सेंटोसा आइलैंड पे घूम सकते हो। सेंटोसा आइलैंड पे जाने का कोई पैसा नहीं है, इवन वहाँ की जो ट्रैम्स है वो बिल्कुल 100% फ्री होती हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा दिन निकल जाएगा ये वाली एक्टिविटी करने में। और वहाँ पे एक आई फ्लाई करके भी है जहाँ पे आप लाइक स्काई डाइव का, इंडोर स्काई डाइव का एक्सपीरियंस कर सकते हो। काफ़ी थोड़ी सी वो महंगी होती है बट काफ़ी अच्छी होती है। उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर आप इन फ्यूचर अगर स्काई डाइव करना चाहते हो तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या कुछ करना है, क्या चीज़ें सीखनी है। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सब चीज़ें मैनेज होंगी। तो इस तरीके से आप अपना डे 2 भी वाइंड कर सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं डे 3 की। डे 3 में आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। मॉर्निंग में आप जा सकते हो मरीना बे सैंड के ऑब्जर्वेटरी डेक पे, जिसकी फीस मैं नीचे लिख दूंगा। और उसके साथ साथ आप क्लाउड फॉरेस्ट को कवर कर सकते हो। क्लाउड फॉरेस्ट बिल्कुल भी मिस मत मत करना, बिल्कुल मतलब बहुत बढ़िया है। और उसको एक्सप्लोर करने के लिए अच्छे से आपको 3 से 4 घंटे इजीली लग जाएंगे अगर आप एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हो। और उसके बाद इसी तरीके से आपका मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल जाएगा इन दो एक्टिविटीज को करते करते। इसके बाद आप जा सकते हो गार्डन बाय द बे के अंदर, जहाँ पे एक लाइट शो होता है जो कि काफी खूबसूरत होता है। वहां पे टाइम स्पेंड कर सकते हो और इस तरीके से आपका पूरा दिन निकल जाएगा ये 2-3 एक्टिविटी करने में। अब बात कर लेते हैं डे 4 की। डे 4 में आप प्लान कर सकते हो मॉर्निंग में फ्लायर, सिंगापुर फ्लायर, जिसको आई सिंगापुर भी बोला जाता है, मतलब बड़ा सा व्हील है, झूला। और वहाँ पे आपको साथ में टाइम कैप्सूल की भी टिकट्स मिल जाएंगी जो कि काफ़ी सही है, सिंगापुर के बारे में बताया हुआ है। और उसमें भी आप जा सकते हो अगर जाना चाहो तो। इसमें ये सिंगापुर फ्लायर करते करते आपका ऑलमोस्ट 10-11 बज जाएंगे। उसके बाद आप प्लान कर सकते हो सिंगापुर जू, और वहाँ से निकल सकते हो सिंगापुर जू के लिए। और सिंगापुर जू को दिन में देख सकते हो, और शाम के टाइम पे आप प्लान कर सकते हो नाइट सफारी, जो कि काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे आपको काफ़ी क्लोज से रियल एनिमल्स को देखने में मतलब मज़ा आएगा। और आप शाम के टाइम पे 3 से 4 घंटे आप प्लान कर सकते हो पूरा बाय वॉक, और जो वहाँ की बगी होती है उसके अंदर बैठ के सफारी का आनंद आप ले सकते हो। और सफारी में ना आपको सच में मतलब अच्छा लगता है, अगर आप नेचर लवर हो ना, एनिमल्स को देख के आपको अच्छा लगेगा। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आपको काफ़ी क्लोज से देखने को मिलेंगे, वो भी किसी पिंजरे में नहीं, मतलब बगैर पिंजरे के, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो इस तरीके से इन 2-3 एक्टिविटीज़ में ही आपका पूरा दिन निकल जाएगा, और उसके बाद आप अपना नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं डे 5 की। डे 5 को आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। मॉर्निंग में आप म्यूजियम जा सकते हो, सिंगापुर म्यूजियम, जिसके अंदर आपको सिंगापुर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और वहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो भी काफ़ी खूबसूरत है।
और उसी के आसपास आपको ना एक एरिया मिलेगा देखने को जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है यूके के आर्किटेक्ट से, और इन्फ्लुएंस है मतलब काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स है वहाँ पे जो आपको यूरोप वाली फीलिंग देंगी। यानी आपको लगेगा कि आप सिंगापुर में नहीं, यूरोप में हो। बहुत सारी बिल्डिंग्स वहाँ पे यूरोपियन काइंड ऑफ बनी हुई हैं। दूसरा अगर हम बात करें, वहाँ से निकलने के बाद आप जा सकते हो चाइना टाउन। चाइना टाउन काफ़ी सही जगह है, वहाँ पे एक टेम्पल भी है जिसको आप विजिट कर सकते हो, चाइनीज़ टेम्पल है जिसको आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद आप जा सकते हो शाम के टाइम पे लिटिल इंडिया, और लिटिल इंडिया में जाके आप भरपेट खाना खा सकते हो, क्योंकि थकावट हो जाती है बंदे को, तो आप अपनी सारी थकावट लिटिल इंडिया में उतार सकते हो। बहुत सारे वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में ही आ गए हो, किसी थोड़ी ढंग की सिटी में, जहाँ पे आपको लोग ऐसे इंडियंस ही भरे नजर आएंगे। बहुत कम लोग दिखेंगे जो बाहर के होंगे, यानी 80% आपको साउथ इंडिया से लोग देखने को मिलेंगे, और आपको लगेगा कि आप साउथ इंडिया में आ गए हो। और इस तरीके से आपका जो सिंगापुर का 5 डेज का जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो जाएगा गाइज। और नेक्स्ट डे आप प्लान कर सकते हो मॉर्निंग में जल्दी, जहाँ पे आप चांगी एयरपोर्ट को विजिट कर सकते हो। चांगी एयरपोर्ट काफ़ी मतलब दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में आता है, जहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं जो कि पेड और फ्री बहुत सारी उसके अंदर है। तो आप सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है ज़रूर देखना निकलने से पहले, सिंगापुर को छोड़ने से पहले, यानी जब भी आपकी फ़्लाइट है 3-4 घंटे पहले पहुँच जाना। और उसके बाद आप बैक टू इंडिया जा सकते हो। और इस तरीके से जो हमारी आइटनरी है गाइज वो वाइंड अप होती है। आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं जैसे मैंने बताया आप वैसे ही कर सकते हो। आप चाहो तो आगे पीछे इन चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हो। और जो एक्सपेंस, अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो एक्सपेंसिव वाली जो एक्टिविटीज़ उनको छोड़ के फ्री वाली कर सकते हो। जैसे सिंगापुर के केस के अंदर आप सिंगापुर स्टूडियो जो यूनिवर्सल स्टूडियो है उसके केस में आप, अगर आप अंदर ना जाना चाहो तो आप बाहर से भी इंजॉय कर सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं प्रो टिप की। प्रो टिप जो है वो ये है, अगर आप सिंगापुर प्लान कर रहे हो, जैसे मैंने बताया ओवरनाइट आप फ्लाइट जरूर लेना, क्योंकि ओवरनाइट में आपका जो पहला दिन है आपके पास पूरा होगा सिंगापुर एक्सप्लोर करने के लिए, जिससे आपका एक दिन बच जाएगा। दूसरी बात जो है वो ये है, अगर आप सिंगापुर के लिए प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप इंडियन फूड खाना चाहते हो तो लिटिल इंडिया के आसपास अपना स्टे प्लान करना, चाहे वो होटल हो चाहे वो हॉस्टल हो। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वैसे तो नॉर्मली 3 से 4 दिन में मिल जाता है, बट जो मेरी ओपिनियन है वो ये रहेगी कि आप 15 से 20 दिन पहले अपना वीज़ा अप्लाई करना। कई बारी कई केसेस में आपका वीज़ा डिनाई हो जाता है, जिसमें सबसे जो मेन रीज़न आते हैं वो ये होते हैं, या तो आपके फ़ोटो के डायमेंशन सही नहीं होते हैं, दूसरा आपका जो बैंक बैलेंस है वो मैनेज नहीं होता है, या फिर उसमें 50-60 हज़ार से कम मैनेज हो बैलेंस होता है। तो अच्छे से आपको वीज़ा की जानकारी मैंने दूसरे वीडियो में दे दी है गाइज। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे कवर लेटर बनाना है, वो मैंने दूसरा वीडियो में डाल दी हैं सारी चीज़ें, और वहाँ से आपको सभी चीज़ें स्टेप टू स्टेप समझ में आ जाएंगी, और आप अपना इजीली अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और आपको अगर पैसे बचाने हैं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, आप सिंगापुर के अंदर मरीना बे सैंड के ऑब्जर्वेटरी डेक पे ना जाके आप जा सकते हो। वहाँ पे एक लावो रेस्टोरेंट करके है जिसकी कोई फीस नहीं है। आप नीचे मरीना बे सैंड वाले मॉल के अंदर बेसमेंट के अंदर जाके टावर नंबर 1 के अंदर, आई थिंक 2 के अंदर आप देख लेना, वहाँ पे आपको एक रिसेप्शन मिल जाएगा लावो का। आप गूगल पे भी लिखोगे आपको वो गाइड कर देगा। तो आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और ऊपर जा सकते हो। ऊपर जाने के बाद यानी सेम फ्लोर पे जहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक है, सेम फ्लोर पे ही वो रेस्टोरेंट है सेंटर में बिल्कुल, और वहाँ से आप सेम नज़ारे ले सकते हो फ्री में बगैर किसी पैसे के। और अगर आप चाहो कोई ड्रिंक लेना या खाना खाना कुछ भी, क्योंकि वो एक इटालियन रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे बहुत सारी इटालियन डिशेस मिल जाएंगी, अगर आप वो खाना चाहो तो वहाँ पे वो भी इंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज आप फ्री में ऊपर घूम के वापस नीचे आ सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको पैसे बचाने हैं। तो गाइज ये मैंने कुछ आपको बजट दे दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो आप मान के चलो कि आपका 60 से 70 हज़ार रुपये ईजिली स्पेंड हो जाएगा, अगर वहाँ पे अगर आप अच्छी एक्टिविटीज़ करते हो। अगर आपको बजट ट्रैवलिंग करनी है तो आप मान के चलो 45 से 50 हज़ार रुपये में आप इजीली सिंगापुर घूम के आ सकते हो, और आप इस तरीके से अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हो। तो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रहता है आइटनरी से रिलेटेड या फिर वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और अगर आप कमेंट भी करते हो तो भी मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।